हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग उदयपुर में ओरिका होटल से चेकआउट करके मेरियट उदयपुर में जा रहे हैं कि हमें डिफरेंट होटल्स एक्सप्लोर करने थे, इसलिए स्पेशली मेरे बेटे को। तो अब हम लोग अभी मेरियट की तरफ जा रहे हैं और ये रास्ते में बहुत ही सुंदर हमें लेक व्यू देखने को मिला। तो वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर की ड्राइव थी और ये हम लोग मेरिट पहुंच गए हैं। यहाँ पे अभी कोई वेडिंग गेस्ट थे जो चेकआउट कर रहे थे। हम लोगों ने दोनों जगह पे बुकिंग करने से पहले ये कंफर्म किया था कि कोई वेडिंग्स ना हो, क्योंकि वेडिंग गेस्ट के बीच में रुकना बहुत घोच पोच सा हो जाता है। तो वहाँ पे इनका हमने देखा कि वो वेडिंग के बहुत सारे बैनर लग रहे थे और वेडिंग गेस्ट भी थे। तो उनको देखकर हमें लगा कि होटल वाले फ़ोन पे तो मना किए थे कि वेडिंग्स नहीं है, बट यहाँ पे तो वेडिंग हो रही है। तो हमने थोड़ा इंक्वायरी करी, देन हमें पता चला, ये देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे उनके बैनर्स। तब हमें पता चला कि नहीं, इनकी वेडिंग डन हो चुकी है और वेडिंग गेस्ट चेकआउट कर रहे हैं, वो स्टे नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा तिलक से वेलकम हुआ और हमें एक वेलकम ड्रिंक सर्व करी गई और उसके बाद हमने जो चेक इन की फॉर्मेलिटीज़ थी वो करी। चेक इन का टाइमिंग 3 o'clock का था और हम लोग 2:30 या 2:40 तक पहुँचे होंगे और रूम ऑलरेडी अवेलेबल था। तो हम लोगों को तुरंत ही रूम प्रोवाइड करा दिया गया था और उनका जो गेस्ट सर्विस से है वो खुद एक पर्सन हम लोगों को, बेल बॉय के साथ में एक ये पर्सन खुद हम लोगों को हमारा पूरा रूम टूर देने के लिए हमारे साथ साथ आ रही थी। जो होटल की अदर एमिनिटीज़ के बारे में भी इन्होंने हमें पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाई। साथ ही इन्होंने हमें ये बताया कि यहाँ पे रोज़ इवनिंग में हाई टी होती है इनकी इन हाउस गेस्ट के लिए और साथ ही कल्चरल शो भी होता है और पोट्री शो होता है एंड पपेट शो होता है। तो ये हम बात करते करते हमारे रूम तक पहुंच गए थे। यहाँ पे आपको बाथ टब भी मिलता है और काफ़ी स्पेशियस बाथरूम था, बाथ टब भी था और अलग से भी शावर एरिया दिया हुआ था और जितनी भी बेसिक टॉयलेटरीज होती है जिनकी नीड होती है वो था। एक अच्छा फुल साइज़ मिरर था, मतलब इसकी विड्थ बहुत अच्छी थी और बाकी वैसे जो लेंथ में फुल साइज़ मिरर होता है वो भी बाथरूम के जस्ट बाहर के साइड में बना हुआ था। तो ये देखिए, ये वैनिटी मिरर है एंड वो हेयर ड्रायर है एंड साइज़ भी काफ़ी अच्छा परफेक्ट था जो हमारे बाथरूम का हम लोग को सही लगा बाथरूम। और ये जो था इनमें दोनों में पार्टीशन था, ये जो बिजनेस एरिया है और शावर एरिया है इन दोनों के बीच में ग्लास का पार्टीशन बना हुआ था जो मुझे बहुत सही लगा। यूजुअली सबके अंदर कंबाइंड ही होता है। और ये देखिए, बाहर निकलते फुल लेंथ मिरर था और ये यहाँ पे ये आपके स्टोरेज के लिए ये कैबिनेट्स कबर्ड्स बनी हुई है और यहाँ पे आप अपना लगेज वगैरह रख सकते हैं। और ये यहाँ पे एक फुल साइज़ स्मार्ट टीवी लगा हुआ था और सामने भी आपको काउच मिल जाता है, व्यू मिल जाता है और बेड का साइज़ भी काफ़ी अच्छा था। रूम का ओवरऑल इंटीरियर थोड़ा राजस्थानी टच में था जो मुझे बहुत अच्छा लगा और रूम की पूरी वाइब नो डाउट अच्छी थी। जो हम लोगों का नाथ द्वारा का रेडिसन वाला था उससे ये बेटर था, बट ओरिका के कंपैरिजन में तो थोड़ा सा डाउन आई वुड से, बट अच्छा था, डिसेंट था, नो डाउट, ऐसा नहीं है। और ये आपका टी कॉफ़ी काउंटर था और जो हमारी विंडो से जैसा व्यू आता है वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और ये है इनका मिनी बार जो कि एम्प्टी था और इसको हमने वाटर बॉटल रखने यूज़ किया था। और ये इनका स्नैक्स का काउंटर है वो भी एम्प्टी था और यहाँ पे इन्होंने कुछ शेल्फ और दी है अगर हम कुछ अपना एक्स्ट्रा सामान रखना चाहें तो। और ये उन्होंने एक टेबल दी है जिस पे शायद रखकर हम अपना इनलाइन सर्विस ले सकते हैं। और ये इनके जो एक कॉरिडोर का स्पेस है इसके अंदर एयर प्योरीफायर लगा हुआ था जो मुझे डिफरेंट लगा क्योंकि बहुत कम जगह लगा हुआ होता है। ये बहुत सुंदर इन्होंने आर्टिफैक्ट्स लगा रखे थे और ये यहाँ से जो व्यू है एज सच अच्छा है, बट अभी लाइक ड्राई था तो इतना अच्छा नहीं आया, बट आफ्टर मॉनसून अच्छा व्यू आएगा। फिर हम इनके रेस्टोरेंट में आए कुछ लंच करने। एक्चुअली इतना लेट हो चुका था कि हमने लंच को थोड़ा लाइट रखा क्योंकि उसकी थोड़ी देर बाद हमारी हाई टी और डिनर दोनों इंक्लूडेड था हमारी जो बुकिंग थी उसके अंदर। और ये यहाँ पे एक इन हाउस इनकी बेकरी एंड कॉफ़ी स्टेशन बना हुआ है जो कि बहुत अच्छा है। इनके पास बहुत सारी वैरायटी, अगर आप लोग को कुछ भी बाय करना हो ये भी अच्छा बना हुआ है। और इनका जो स्विमिंग पूल है वो रूफटॉप पे है। यहाँ पे चेंजिंग रूम, स्टीम, सोना, जिम, एवरीथिंग सब कुछ है। और ये देखिए, रूफटॉप भी इनकी काफ़ी बड़ी है और पता नहीं इतना इवेंट होता है क्या इनका रूफटॉप पे, पर काफ़ी साइज़ इनका ह्यूज था।
और इनका भी कॉर्नर के ऊपर ऐसे 2 ट्रायंगल बने हुए थे, जिनमें से जो फर्स्ट ट्रायंगल था ये किड्स पूल था और फिर ये एडल्ट्स पूल है काफ़ी बड़ा सारा, और फिर उसके आगे जो ट्रायंगल है वो जकूजी का है। को वीडियो में पूल का पानी साफ दिख रहा होगा, बट प्रैक्टिकली थोड़ा गंदा था, स्पेशली जकूजी वाला और किड्स पूल वाला। तो वो हमें थोड़ा वियर्ड लगा। यूजुअली अच्छी होटल्स में ऐसा नहीं होता है। तो हमने जब वहाँ के स्टाफ से इंक्वायरी करी तो हमें पता चला कि जिनकी ये वेडिंग अभी थी, जो वेडिंग गेस्ट थे, ये उनकी फैमिली ने इतना ये गंदा वो लोग कर गए थे। तो उनका बस अभी इवेंट हुआ ही था और चेकआउट किए थे, तो इसकी शायद प्रॉपर क्लीनिंग हो नहीं पाई थी। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक अच्छी जगह यूज़ करते हो तो उसको थोड़ा एटिकेट्स के साथ यूज़ कीजिए, जिससे वो जगह है उसकी डिसेंसी बनी रहे। तो ये मैं आपको फ्लोर्स की लिस्ट दिखा दी कि कौन से फ्लोर पे क्या क्या बना हुआ है। काफ़ी बड़ी जगह थी। मुझे भी ये प्रॉपर्टी ऐसे पहले मुझे लगा था शायद इतनी बड़ी नहीं होगी जब मैंने ऐसे नेट पे इसको सर्च करके बुक करा था, बट एक्चुअल में बहुत ह्यूज स्पेस है, बहुत ही ब्यूटीफुली ये बना हुआ है, फुल राजस्थानी रॉयल टच के साथ में। बट इंडिया में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा होटल्स के अंदर ऐसा ही होता है कि जो किड्स क्लब होता है वो बहुत बेसिक सा होता है। आई डोंट नो व्हाई। अभी जो आपने बाहर देखा वो छोटे बच्चों का था और अंदर ही बड़े बच्चों का है, जिसमें आपको कैरम मिल जाता है और 1-2 बोर्ड गेम्स और थे जो रखा हुआ था। एक टेबल टेनिस था और PS5 भी था। और ये PS5 था, उसको भी जो वेडिंग गेस्ट थे वो उसको डिफेक्टिव कर गए थे। बट जब हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि ये क्यों नहीं चल रहा, तब उन्होंने सेम डे ही उसको रिपेयर करवा के हम लोग को प्रोवाइड किया कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब आई डोंट नो कुछ लोग होटल को इस तरह से क्यों यूज़ करते हैं कि वो उसको डैमेज ही कर चले जाते हैं, उसकी किसी भी चीज़ को। अगर बच्चे भी हैं तो एडल्ट्स को बच्चों को थोड़ा देखना चाहिए कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं। पब्लिक प्लेस पे पब्लिक प्रॉपर्टी को अच्छे से यूज़ करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और ये था इनका पूरा पूल एरिया, जो वैसे मतलब बहुत अच्छा बना हुआ था। एक्चुअली रूफ टॉप पे होने से आपको व्यू बहुत अच्छा मिलता है, बट सेम अगेन मैं वही बात रिपीट करूँगी कि आफ्टर मॉनसून ही यहाँ पे लश ग्रीनरी देखने को मिलती है। और ये है इनका शाम का हाई टी का काउंटर, जिसके अंदर आपको मिलती है टी, कॉफ़ी एंड कुछ स्नैक्स मिलते हैं। फ्रेश स्नैक्स भी होते हैं इसमें और ड्राई स्नैक्स भी होते हैं, विच वॉज ओके। ठीक है, डिसेंट था। कुकीज़ वगैरह भी थी इसमें, डिप भी रखी हुई थी। और ये जो है इनका कल्चरल शो, ये सामने गार्डन के साइड में होता है, जो यहाँ से मैं दिखा रही हूँ आपको। बट अभी वहाँ पे क्या था कि जो इनका इवेंट था, पिछला इवेंट, उसकी जो थी, जो टेंट हाउस वाले थे वो लोग अपना सामान पैक कर रहे थे, गार्डन क्लीनिंग चल रही थी। इस वजह से आज उन्होंने उस जगह को यहाँ शिफ्ट कर दिया। बट जब मैंने पूरा इवेंट देखा, उसको रिकॉर्ड किया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो इसकी प्रॉपर प्लेस बनी हुई है, अगर उसी जगह पे ही होता तो उसका लुक ज़्यादा अच्छा आता। बट वही है कि उस उधर क्लीनिंग भी चल रही थी और साथ ही साथ उधर धूप भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये इनका डांस एंड म्यूज़िक एन्जॉय कीजिए। ये यहाँ का पूरा गार्डन एरिया है, जो बहुत सुंदर है, डिसेंट साइज़ का है। मुझे नहीं पता वहाँ यहाँ पे इस साइज़ में ये लोग कौन कौन से इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, बट वैसे बहुत सुंदर बना हुआ। और ये देखिए यहाँ पे जो एक अंकल जी बैठे हैं, ये पोर्ट्रेट सेशंस लेते हैं यहाँ पे बैठकर। और इसके पास में जो दूसरी बनी हुई है वो स्ट्रक्चर्स, उसके अंदर इनका कल्चरल शो होता है, पपेट शो होता है। और ये देखिए, ये भी इनका इधर एक बैंक्वेट्स वगैरह बने हुए हैं, वहाँ जाने का रास्ता है। किड्स क्लब में जाने का रास्ता भी इधर से ही है। और इसका ये मैं आप लोग को नाइट व्यू दिखा रही हूँ होटल का, ये भी बहुत सुंदर है। यहाँ के हमारे मील में ब्रेकफास्ट एंड डिनर भी इंक्लूडेड था, बट उसका वीडियो मैं एक सेपरेटली बनाऊंगी। ये है होटल के बाहर का व्यू, जहाँ पे बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई थी और इसके फ्रंट की साइड में बहुत ही ब्रिटिश एक फाउंटेन भी बना हुआ था। और ये होटल हम लोगों को बहुत पसंद आया, सो मेरी तरफ से इस होटल को 10/10 रेटिंग है। और बाकी इसके आपको फूड रिव्यूज़ के लिए स्टे ट्यून्ड।